हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज आपको इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अक्सर आप ये अखबारों की सुर्खियों में, बिजनेस के न्यूज़ में, अदरवाइज जहाँ भी देश की ग्रोथ का गवर्नमेंट की तरफ से बजट के अंदर हम ये वर्ड अक्सर सुनते आए हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। नो डाउट्स बहुत कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी कैलकुलेशन होती है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ जीडीपी बेसिकली एक मॉनेटरी मेजर है। जीडीपी इज ए मॉनेटरी मेजर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, विद इन ए टेरिटरी, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, विद इट्स फाइनल कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, सपोज मिल्क है, मिल्क प्रोड्यूस हुआ, मिल्क एक फाइनल प्रोडक्ट है, लोगों ने उसको, कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, लेकिन सारा मिल्क कंज्यूम नहीं होगा। कुछ मिल्क जो है वो आइसक्रीम वाला ले लेगा, कुछ मिल्क मिठाई वाला ले लेगा। तो जो मिठाई वाले ने मिठाई बनाई और बेकरी वाले ने, अदरवाइज आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम बनाई, तो वो जो आइसक्रीम है वो फाइनल प्रोडक्ट है। कुछ परसेंटेज लोगों ने पिया, कंज्यूम किया, वो फाइनल प्रोडक्ट है। उस फाइनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन जिस कॉस्ट पे, जिस मार्केट वैल्यू पे वो हुई, अदरवाइज जो सर्विसेज है, डॉक्टर्स की सर्विस है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कोई नाई है, हर तरह का कोई भी वट एवर सर्विसेज जो दे रहा है, वो जिस कीमत पे दे रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कुछ भी हो सकता है, तो जिस कीमत पे वो सर्विसेज दे रहा है, उस कीमत की कैलकुलेशन जब हम एक स्पेसिफिक टाइम, वैसे तो एक साल में कैलकुलेट होती है, पर क्वार्टरली भी कैलकुलेट होती है। हर क्वार्टरली जीडीपी कैलकुलेट होती है और एनुअल तो होती है। फाइनल प्रोडक्ट्स और फाइनल सर्विसेज जिस फाइनल रेट के ऊपर कंज्यूम की जाती हैं एक देश के अंदर, देश की टेरिटरी के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम में, वो मेजरमेंट, वो जीडीपी होती है, वो जीडीपी कहलाता है। जैसे कि मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। हम एक बाजार ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली का कनॉट प्लेस। एक बाजार के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर हमने मान लिया सपोज 500 दुकानें हैं, उसमें हर तरह की प्रोडक्ट बिक रहा है, खिलौना बिक रहा है, टॉय बिक रहा है, सॉरी बर्तन बिक रहा है, अटैची भी बिक रही है, छोटा बड़ा इलेक्ट्रिक हैंडलूम बिक रहा है, उसमें एस्ट्रोलॉजर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, जो नाई भी है, हर तरह का सर्विस देने वाला है, हर तरह का प्रोडक्ट बेचने वाला है। अगर हम उन 500 दुकानों को बोलें कि आपने पूरा एक साल या पूरा एक क्वार्टर आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो वो उसको नोट करना है, और बाद में एक क्वार्टर के बाद या एक साल के बाद हम उन सबकी सब शॉप्स वालों को जो उन्होंने प्रोडक्ट बेचा है, चाहे वो सर्विस बेची है, उसको जोड़े, तो वो उस बाजार का, जैसे हमने एग्जांपल लिया था दिल्ली के कनॉट प्लेस का, उस कनॉट प्लेस की 500 दुकानों का जीडीपी निकल जाएगा। ये है फाइनल। इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आसान काम नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑफिशियल हैं, जैसे रेडी है, क्योंकि हम जीडीपी के अंदर वही कैलकुलेशन लगा पाते हैं जहां जो ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर्स होती है, मतलब जिनका हम रिटर्न भरते हैं, जिनका हम टैक्स देते हैं। अगर किसी ने फाइनल गुड बेचा, वो जितनी अमाउंट का, जितनी आइटम्स का टैक्स दे रहा है, ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा है, जो सर्विस दे रहा है वो ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा है, हम उसी को कैलकुलेट, हम ये मानते हैं कि यही फाइनल है, हम उसी को कैलकुलेट करते हैं और वो हम जीडीपी मानते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो रिटर्न नहीं भरते, जो टैक्स नहीं भर रहे, तो वो हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, एक स्पेसिफिक टाइम का क्या मतलब है? टाइम का मतलब ये है कि सपोज हमने अप्रैल, एक फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, सपोज हमने एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने, अप्रैल मई जून,
एक क्वार्टर की जीडीपी को अगर अपने कंपेयर करना है तो हम सपोज 2023 है, 2023 की अप्रैल मई जून का अगर हम जीडीपी कंपेयर करेंगे तो सेम मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर्स 2022 की अप्रैल मई जून से कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अप्रैल मई जून 2023 को कंपेयर कर लेंगे अब जुलाई अगस्त सितंबर 2023 से, नो। क्योंकि ये चीज देखी जाती है कि जो 3 महीने का वेदर, जो 3 महीने के सर्कमस्टांसेस इस साल है, वही सर्कमस्टांसेस मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल रहे होंगे, छोटा मोटा चेंज होता है। तो इसीलिए कहीं बारिश है तो इन महीनों में बारिश पड़ती है, कहीं सूखा है तो इन महीनों में सूखा पड़ता है। तो सेम ईयर सेम पीरियड्स का लास्ट ईयर से हम कंपेयर करते हैं और उसी तरह मिला के हम एनुअली उसको काउंट करते हैं। जितनी ज्यादा जीडीपी होती है उतनी ही अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो उतनी ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी, टैक्स कलेक्शन होगी तो ऑब्वियसली चारों तरफ समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, लोग खुश रहेंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर होता है। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को बनाकर, उतना ही हमारा जीडीपी बढ़ता है। सबसे एक चीज और समझने वाली है, सपोज कोई कंपनी यहां प्रोडक्शन इंडिया की, जैसे सपोज टाटा है, रिलायंस है, इंडियन कंपनी है, यहां उन्होंने प्रोडक्शन करी 100 CR की, ये 100 CR हमारी जीडीपी में काउंट हो गया। लेकिन कोई कंपनी बाहर से आके हमारे यहाँ प्रोडक्शन करती है, LG है, सोनी है, कोई भी है, वो 50 CR की करती है सपोज, तो ये 50 CR हम अपनी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, ये हमें एम्प्लॉयमेंट देंगी, ये हमें टैक्स देंगी, रिवेन्यूज देंगी, हम इनसे टैक्स कलेक्शन करेंगे, ग्रोथ होगी हमारे देश की। लेकिन जो LG है, जो भी बाहर की कंपनी, विदेश की कंपनी जो यहाँ आकर प्रोडक्शन कर रही है, उसका जीडीपी, उसकी जो रिवेन्यू जीडीपी है वो उस देश में काउंट होगा, भारत में नहीं होगा। भारत में तो वो एम्प्लॉयमेंट देंगी और टैक्सेस देंगी। इसके अलावा कोई भी चीज, हम जैसे सर्विस की बात करते हैं, जो सर्विस हम इंडिया में दे रहे हैं और अगर हमारा वही सेगमेंट सर्विस बाहर दे रहा है तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। सपोज कोई एयरलाइंस है, कोई भी एयरलाइंस जो इंडिया की है, यहां से उड़ी, अमेरिका तक गई, अमेरिका से वापस आई, किसी भी देश में गई और वापस आई, जो उसकी इनकम हुई, जो उसने कमाया, वो हमारी जीडीपी में काउंट होगी। क्योंकि वो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन कंपनी है, तो वो अमेरिका गई, इंग्लैंड गई, वो वहां उनको टैक्स देगी, उनको एम्प्लॉयमेंट देगी, लेकिन हमारी उसकी जो कमाई है वो हमारी जीडीपी में काउंट होगी। जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? जीडीपी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टैक्स कलेक्शन तो बढ़ती ही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की ग्रोथ होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। उसके अलावा एक फैक्टर और है कि हमारे देश की रेपुटेशन भी बढ़ती है। कोई भी देश हो, उस देश की रेपुटेशन बढ़ती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स उसकी तरफ इंप्रेस होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी, टैक्स आएगा, खुशहाली होगी। एक दूसरे का ये साइकिल है। तो इसलिए ज्यादा जीडीपी, ज्यादा ग्रोथ। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, लेकिन फिर भी कंपनीज जो ऑन पेपर्स हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, जो टैक्सेस देती हैं, उन सब का डाटा हम कलेक्ट करके जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी दो तरह की होती है, जीडीपी नॉमिनल होती है, जीडीपी रियल होती है। बेसिकली हम नॉमिनल का काउंट करते हैं। नॉमिनल मतलब जिसमें हमारा फाइनल गुड बिका, हमारे फाइनल सर्विसेज बिकी, जो मार्केट रेट पे बिकी, एक साल में बिकी और एक टेरिटरी के अंदर बिकी, हम उसको काम करते हैं, उसको होता है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन रियल जीडीपी के अंदर हम डेप्रिसिएशन भी काउंट करते हैं, इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीनें हमारी फैक्ट्रियों में चल रही हैं उनकी कीमत कम हो रही है,
या महंगाई इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, हम उसको भी काउंट में करते हैं, वो कई दफ़ा नेगेटिव भी जाती है। लेकिन जो देश की ग्रोथ देखी जाती है वो नॉमिनल जीडीपी से देखी जाती है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हमारे इंडिया का जीडीपी की ग्रोथ यूके से ज़्यादा है। यूके क्या, कुछ काफ़ी यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा है। बट हम कहाँ मार खाते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनकी जीडीपी हमसे कम है लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, हमारी कम है। इसलिए हम उनके मुकाबले कुछ कम ग्रो कर पाते हैं। बट लास्ट ईयर हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का जीडीपी 5वें नंबर पे रहा, और इस साल भी हम 6 से 7% की तरफ ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सिम्टम है देश की ग्रोथ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको जीडीपी आसान भाषा में समझाने में कामयाब हो गया हुआ। थैंक यू वेरी मच।